हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान शरीफ में 68 जगह आया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़े नबी गुजरे हैं। दुनिया में जब बुत परस्ती का जोर हो गया, लोग बुतों को बनाते और ख़ुद उनकी पूजा करते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद भी बुत बनाते और बुतों को खुदा समझते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी बच्चे ही थे। वो देखते हैं कि मेरे वालिद और दूसरे लोग खुद ही मिट्टी और लकड़ी से बुतों को बनाते हैं और फिर उनको खुदा समझने लगते हैं। वो हैरान हुए कि किस कदर बेवकूफ़ हैं ये सब लोग कि इन बेजान मूर्तियों को खुदा समझते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुतों को तोड़ना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन लोगों से कहते कि तुम लोग क्यों इन बुतों को पूजते हो? ये तुम्हें ना कोई नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान। मगर वो जवाब देते कि जो हमारे बाप दादा करते हैं हम वही करेंगे। ऐ लोगों, एक रोज़ उन लोगों का शहर से बाहर कोई बड़ा मेला हुआ करता था। ये सब लोग उस मेले में शरीक होने के लिए शहर से बाहर चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस मेले में ना गए। उनके पीछे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क के बड़े बुत खाने में गए और वहाँ के सब बुतों को तोड़ डाला सिवाय एक सबसे बड़े बुत के, और कुल्हाड़ी जिससे सब बुतों को तोड़ा तो वो उसके बड़े बुत के कंधे पर रख दी, जिससे ये मालूम होता था कि ये सब उसी ने तोड़े हैं। लोग जब वापस आए और उन्होंने बुतों की ये हालत देखी कि किसी का सर नहीं है तो किसी का पैर नहीं है, वो बहुत गुस्सा हुए कि ये हरकत किसने की है। सबने शक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर किया कि वही बुतों को बुरा कहते थे और मेले में भी नहीं गए थे। आखिर उनको बुलाकर पूछा गया कि ये सब बुत किसने तोड़े हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझसे पूछने के बजाय अपने खुदाओं से क्यों नहीं पूछते जिनकी तुम इबादत करते हो कि उनको किसने तोड़ा है, वो खुद बता देंगे। उन लोगों ने जवाब दिया कि आपको मालूम है कि ये बोल नहीं सकते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर तुम ऐसे बेकार खुदाओं की पूजा क्यों करते हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि देखो, कुल्हाड़ी बड़े बुत के कंधे पर रखी है, ये काम इसी का मालूम होता है, इससे पूछो। ये लोग बहुत नाराज़ हुए और उनके बाप आज़र से शिकायत की कि तुम्हारा बेटा ऐसी हरकत कर रहा है, इसको समझा लो वरना अच्छा नहीं होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा को भी समझाया और बुत परस्ती से मना किया और अर्ज़ किया कि ऐ बाबा, मैं डरता हूँ कि तुम पर खुदा का कोई आज़ाब नाजिल ना हो जाए। इस पर उनके बाबा बहुत सख्त नाराज़ हुए और कहा कि आइंदा तूने मुझसे कोई ऐसी बात कही तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, और कहा कि तू मेरे पास से हमेशा के लिए चला जा। आपने बाबा को सलाम किया और कहा कि मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करता रहूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आग। ऐ लोगों, फिर क्या हुआ? वहाँ के बादशाह नमरूद को, जो बहुत जालिम और बुत परस्त था, उन सब बातों का पता चला कि आज़र का बेटा इब्राहीम लोगों को बुतों की पूजा से मना करता है और एक खुदा की दावत देता है। तो उसने उनको अपने दरबार में बुलाया और आपसे झगड़ने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा तो वही है जो मारता भी है और जिलाता भी है। नमरूद ने कहा, मैं भी मार सकता हूँ और जिला सकता हूँ। चुनांचे उसने एक कैदी को, जिसको सजाए मौत का हुक्म हो चुका था, आज़ाद कर दिया और एक बेगुनाह को पकड़कर कत्ल कर दिया और कहा कि अब बताओ, मेरे और तुम्हारे खुदा के दरमियान क्या फ़र्क है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब हर रोज़ सूरज मशरिक़ से निकालता है, तुम उसे मग़रिब से निकाल दो। इस पर नमरूद लाजवाब हो गया और हुक्म दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़िंदा जला दिया जाए। चुनांचे बहुत सी लकड़ियाँ इकट्ठा की गईं और उनमें आग लगाई गई। जब आग बहुत भड़क उठी और उसके शोले आसमान की खबर लाने लगे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंक दिया गया, मगर वो आग खुदा के हुक्म से ठंडी हो गई और आपको आग से कोई तकलीफ़ नहीं पहुँची। ऐ लोगों, इस तरह जो लोग अल्लाह ताला के कहने पर चलते हैं, अल्लाह पाक उनको हर तकलीफ़ से बचा लेता है और उनके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हो जाती हैं। और जो लोग अल्लाह ताला का कहना नहीं मानते, उनके लिए इस दुनिया में मुश्किल ही मुश्किल होती है और मरने के बाद तो हमेशा जहन्नम में ही रहेंगे।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और ज़मज़म। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हज़रत हाजरा और अपने बच्चे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, जो अभी पैदा हुए थे, एक ऐसी जगह छोड़ आए जहाँ दूर दूर तक आबादी नहीं थी, ना पानी था और ना ही कोई दरख्त था। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक पत्थर के साए में लिटाया और ख़ुद पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ी, लेकिन पानी ना मिला। खुदा की कुदरत से जहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एड़ियाँ रगड़ रहे थे, वहाँ पानी का चश्मा फूट निकला, जो आज तक ज़मज़म के नाम से मशहूर है। और हज़रत हाजरा जहाँ दौड़ी थीं, उसे सफ़ा और मरवा कहते हैं, जहाँ जाकर आज हाजी इसी तरह दौड़ते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और क़ुरबानी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हुआ कि अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मेरी राह में क़ुरबान कर दो। चुनांचे आपने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ये बात बताई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि बाबा जान, अल्लाह ताला आपको जो हुक्म दे रहा है उसको ज़रूर पूरा कीजिए, आप इंशाअल्लाह मुझे साबित कदम पाएंगे। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लेकर चले और जंगल में ले जाकर उनको लिटाया और अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली कि कहीं बेटे की मोहब्बत अल्लाह के हुक्म को पूरा करने से ना रोके, और गले पर छुरी चला दी। उसी वक्त आवाज़ आई कि ऐ इब्राहीम, तूने हमारे हुक्म को सच्चा कर दिखाया। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आँखों से पट्टी खोली तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बजाय एक दुम्बा ज़िबा किया हुआ पड़ा था। इसी वाक़े की याद में मुसलमान हर साल कुर्बानी करता है। खाना काबा। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर खाना काबा को दोबारा तामीर करना शुरू किया। और ये वही खाना काबा है जहाँ सारी दुनिया से लाखों मुसलमान हर साल हज करने आते हैं और जिसकी तरफ मुँह कर हम सब मुसलमान पाँचों वक्त की नमाज़ें अदा करते हैं।